दहशत गर्दों का बलोचिस्तान के अमन परवार जिला लौरालाई में डीआईजी पुलिस के दफ्तर पर हमला। फायरिंग और बम धमाकों में 3 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 21 जख्मी। एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ाया। 2 दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग से मारे गए। ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लेक्स को क्लियर करा लिया गया। आईएसपीआर के मुताबिक हमले के वक्त कंपाउंड में भर्ती के लिए आने वाले नौजवानों समेत 800 अफराद मौजूद थे। बरवक्त कार्रवाई से बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बन्नू का इलाका अवैध, यहाँ घर में जोरदार धमाका हुआ। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में घर का सरबरा बरकतुल्लाह, अहलिया, बेटी और 3 बेटे शामिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका मॉर्टर गोला फटने से हुआ। पेशावर में 8वीं जमात के तालिब इल्म के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। कातिल चचाजाद भाई निकला। उमर ने चचा की दौलत की हसद में कजन को फायरिंग करके अबदी नींद सुला दिया। गिरफ्तार जियो फेंसिंग और सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमल में आई। लाहौर के सरकारी अस्पताल खवातीन के लिए गैर महफूज। मेयो अस्पताल के मुलाजिम ने गार्ड की मदद से खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम शाहिद भट्ट और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर के इलाके कहना में दूसरी शादी के लिए शौहर को कत्ल करने वाली मुलजिमा कानून के शिकंजे में आ गई। मुलजिमा ने सबूत मिटाने के लिए साथी के साथ मिलकर लाश जला दी थी। लाहौर में 2 रोज कबल डॉक्टर के कत्ल का मुअम्मा भी हल हो गया। कातिल होटल मैनेजर निकला। मुलजिम ने रकम बटोरने के लिए डॉक्टर वसीम की जान ली थी। सानिहा साहिवाल की तहकीकात जारी। अदालत ने एनी शाहिदीन को शनाख्त परेड के लिए आज तलब कर लिया। मारे गए जीशान जावेद के मोबाइल और सीटीडी ने जो असलहा बरामद करने का दावा किया उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जेआईटी को मौसूल। गाड़ी के मालिक लियाकत अजीम को भी जेआईटी ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। हमारा बेटा छीन लिया, वही हमारा सहारा था, और दूसरा ऊपर हमारे लेबल लगा दिया है कि हम जी ना सके। हमें भी जीते जी मार दिया है। डॉल्फिन फोर्स में तब मेरी मुकम्मल वेरिफिकेशन की गई, तमाम एजेंसियों ने वेरिफिकेशन की, तब एजेंसियां नाकाम थी। और अगर इन्हें मशकूक लगा भी था तो रोकते, वेरिफिकेशन करते और जाने देते। सानिहा साहिवाल के मुतासरा खानदान की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला से मुलाकात। जीशान जावेद की वालदा ने कहा मारने के बाद दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया। भाई बोला डॉल्फिन फोर्स में भर्ती के मौके पर रिकॉर्ड चेक हुआ था, शक था तो मशकूक करार क्यों नहीं दिया। कायमा कमेटी का जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। वर्दी का ख्याल न जराइम की रोकथाम की फिक्र। कराची में शाह फैसल कॉलोनी के थानेदार की रंगरलियां। तनवीर शाह की खवातीन के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल। डीआईजी ईस्ट ने मुअत्तल किया, तनज़्ज़ुली कर दी। कराची में बैंक का मुहाफिज ही लुटेरा निकला। डिफेंस में गार्ड ने 65 लाख रुपए लूट लिए। 10 लॉकर्स का भी सफाया कर दिया। सीसीटीवी कैमरास की वायर भी काट दी। पुलिस ने साथी गार्ड और सुपरवाइजर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। रावलपिंडी में डाकू राज। स्कीम 3 में ताजिर के घर पर 4 डाकुओं का धावा। अहले खाना को यरगमाल बनाया। 20 लाख रुपए नकद और कीमती जेवर लूट लिए। ईरान से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। कराची में आज शाम हल्की बारिश की पेशगोई। रात को दर्जा हरारत 2 डिग्री तक कम होने से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। ये बताइएगा कि बहुत से साबिक क्रिकेटर खासतौर पर शुएब अख्तर ने काफी ज्यादा आपको क्रिटिसाइज किया है, तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। नाजेबा जुमलों पर 4 मैचेस की पाबंदी के बाद सरफराज अहमद की वतन वापसी। मद्दाहों के नारे। मीडिया से गुफ्तगू में सरफराज ने कहा जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है, गलती की सजा मिल गई। पीसीबी ने बेहतरीन किरदार अदा किया। शुएब अख्तर तनकीद नहीं, जाती हमले कर रहे हैं। मियां साहब बहुत समझदार आदमी है। जब यह खामोशी टूटी, जिस तरह एक जलजला आने से पहले एक बेहद खामोशी होती, जिस दिन ये कहा गया चल पड़ो, तो जब हम चल पड़े फिर हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा।
नवाज शरीफ पीछे हटेंगे ना ही डील करेंगे। मियां साहिब की चुप जलजले से पहले की खामोशी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा तहमीना दौलताना का समा को इंटरव्यू, कहा शहबाज शरीफ जानते हैं वोट सिर्फ नवाज शरीफ का है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ न चाहें। इमरान खान की जानिब से वजीर आला उस्मान बुज़दार के वसीम अकरम के साथ मवाजने पर तनकीद। वसीम अकरम साहब को नाराज होना चाहिए इमरान खान साहब से, उनकी बेइज्जती हो रही है ना। सादा वजीर आला का शाहाना अंदाज। वजीर आला पंजाब की आमद से पहले मुल्तान और टोबा टेक सिंह में दुकानें बंद करा दी गई। 17 गाड़ियों के काफिले के बायस शहरी परेशान। पुलिस की पासिंग आउट परेड में भी बड़ी भूल का मुजाहिरा। आईजी पंजाब अमजद सलीमी ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उस्मान बुज़दार हाथ मिलाए बगैर चलते बने। मीडिया ने तवज्जो दिलाई तो बोले आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ। थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना इस तरह का। सिंध हुकूमत का रिव्यू भी होगा सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पूरा सियासी जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हूँ। मैं लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं 18वीं आईन पर एक आंच भी नहीं आने दूँगा। 18वीं आईनी तरमीम को न छेड़ना वरना लॉन्ग मार्च करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान, कहा मंजूर वसान का ख्वाब इमरान खान को संजीदगी से लेना चाहिए। मिनी बजट पर कड़ी तनकीद, बोले खान साहिब की बहन के लिए तो रिलीफ है लेकिन गरीब मजदूर के लिए नहीं। एमक्यूएम और पीटीआई में दूरियां बढ़ने लगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम के इशारे में जीडीए और पीटीआई अरकान की शिरकत। एमक्यूएम का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग का सिर्फ गोश्त और अंडे ही नहीं, इसकी खाल के जूते भी आम होने लगे। लाहौर में लेदर मसनूआत की नुमाइश में शुतुरमुर्ग की खाल से बने जूते तवज्जो का मरकज बन गए, लेकिन कीमत लाख से कम नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ बेहतर हुई हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इनका रुझान हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुझान हुआ है। जी नहीं, ये स्विट्जरलैंड नहीं पाकिस्तान है। गिलगित की वादी नल्तर में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की कप का मुकाबला। तुर्की के स्कीयर ने मर्दों की कैटेगरी में मैदान मार लिया। यूक्रेन का दूसरा और नॉर्वेजियन स्कीयर तीसरे नंबर पर रहे। खातीन कैटेगरी में यूक्रेन की स्कीयर छा गई। पाकिस्तान की अमामा वली ने तीसरी पोजीशन हासिल की।